एक मुलाकात एक ख़ास व्यक्ति के साथ। आज हम लोग इसमें मिलेंगे केमिस्ट्री के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध और काफ़ी जानकार शिक्षक हैं। लगभग सब कोई जानता होगा इनको। नाम है एम ठाकुर सर। तो इनसे मिलकर बहुत सारी बातें होगी इस वीडियो में जो हर आदमी को देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा अनुभव शेयर करेंगे सर जो हर व्यक्ति को, जो पेरेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, किसी भी तरह से आप किसी भी एज में हैं, आपको देखनी चाहिए। चलिए मिलते हैं सर से। आप सभी का स्वागत है और आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं कि आप बच्चों के भविष्य के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। तो सर से सबसे पहले जानेंगे कि सर सबसे पहले कब से पढ़ाना शुरू किए थे आप, मतलब कि क्या समय था उस समय? मैं 1993 के अगस्त में मोतिहारी आया और यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मुझे या मेरे जैसे और भी कई एक लोग हैं जिन्हें मजबूरी इस पेशे में ले आई। क्योंकि पहले पढ़ने वाले लोगों के लिए किसी न किसी क्षेत्र में जाने का ख्वाब रहता था और पढ़ाई मेरी शिक्षा दीक्षा शुरू से ही मेरा परिवार वैसा था कि कॉन्वेंट स्कूल में KR बेतिया से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, उसके बाद LS कॉलेज, उसके बाद AN कॉलेज। तो ख्वाब काफ़ी ऊंचे थे और पारिवारिक परिस्थिति जब आपके ख्वाब की तामीर न होने देती है तो आप परिवार चलाने के लिए या अपना भविष्य निर्माण करने के लिए किसी न किसी पेशे में आते हैं। उस समय इस पेशे का चयन बहुत लोग नहीं करते थे और सच्चाई है कि उस समय सरकारी कॉलेज के लेक्चरर और प्रोफेसर ही इस पेशे से जुड़े होते थे और प्राइवेट प्रैक्टिशनर को कोई ख़ास महत्व नहीं दिया जाता था। हम लोग पटना में जब तैयारी करते थे उस समय इक्का दुक्का प्राइवेट टीचर ही पढ़ाते थे। बाकी अधिकांश लोग केमिस्ट्री SC साव, डॉक्टर S लाल, सारे लोग साइंस कॉलेज के प्रोफेसर थे। प्रोफेसर लोग ही इस पेशे में जुड़े हुए थे और हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया है। मोतिहारी ऐसे शहर में भी इसको बड़े निम्न दर्जे का की दृष्टि से देखा जाता था। आज की तरह नहीं है। ट्यूशन पढ़ाना, प्राइवेट लोगों का ट्यूशन पढ़ाना, चाहे आपके पास लाख जानकारी हो, इसे अच्छे दृष्टि से नहीं देखा जाता था। तो हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। हम लोग का न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा रहता था और जो सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर होते थे उसमें मैक्सिमम लोगों का थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा अच्छा रहता था। उस समय IIT वगैरह में न्यूमेरिकल का बहुत वैल्यू था। टोटल न्यूमेरिकल ही होता था, लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते थे। तो उसमें हम लोगों को स्थान बनाने में काफ़ी मदद मिली कि हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन डील करते थे तो बच्चे को अच्छा लगता था, कुछ नया चीज़ मिल रहा है तो बच्चे आते थे। तो शुरुआती दौर में हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया। उसमें AK दुबे सर भी हैं, MN हक सर हैं, ये सारी लोगों की, AK मिश्रा सर हैं, ये सारी लोगों की यादें हमारे जहन में आज भी बसी हुई हैं कि हम लोग नए में आए थे तो कितना संघर्ष किए थे, तब जाकर यह रास्ता बना। उस समय बड़ी गलत भावना से लोग देखते थे प्राइवेट प्रैक्टिशनर को एजुकेशन लाइन में। तो उस समय जैसे बच्चे पढ़ने आते थे जी, तो ठीक है, इस साल आपके पास 50 बच्चे पढ़ लिए जी, तो क्या मतलब उम्मीद रहता था कि अगले साल जो बच्चे आएंगे वो किस बेस पर आपके आएंगे, रिजल्ट के बेस पर या कोई और तरीका होता था? क्या तरीका रहता था, मतलब क्या उसका पैरामीटर था एक बच्चे जोड़ने का आपसे? हम लोग पढ़ाते थे तो सबसे पहली चीज़ कि न्यूमेरिकल पोर्शन, जो टीचर न्यूमेरिकल पोर्शन को बेहतर ढंग से सॉर्ट आउट करते थे उनके पास बच्चे तेज़ी से आगे बढ़ते थे। चूँकि शुरू के 1-2 साल हम लोग कोचिंग में पढ़ाई। उस समय मोतिहारी में बहुत सी कोचिंग संस्थाएं चलती थीं तो जनरली +2 की कोचिंग संस्थाएं हुआ करती थी और कंपटीशन का कार्य एक तरफ से देखिए तो मतलब कि एक ही टीचर यहाँ केमिस्ट्री में थे जो केमिस्ट का कार्य करते थे मोतिहारी के चीनी मिल में, कटियार साहब। हाँ, वही मैथ भी पढ़ाते थे, मैथ के कुछ पोर्शन, और केमिस्ट्री पढ़ाते थे, न्यूमेरिकल वही पढ़ाते थे। एक AK श्रीवास्तव सर थे जो अभी भी मोतिहारी में हैं, लेकिन पढ़ाना शायद छोड़ चुके हैं। जानकार टीचर। हाँ, जानकार टीचर थे। तो यही, अब उसमें
थ्योरेटिकल पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन न्यूमेरिकल को जो बेटर तरीके से डील करता था उसके पास बच्चे बड़ी तेज़ी से आते थे। उस समय पढ़ने वाले बच्चे हुआ करते थे, मतलब बच्चों को बच्चे बताते थे कि यहाँ चलो, हाँ यहाँ चलो। उस समय न्यूमेरिकल के लिए, न्यूमेरिकल आज की तरह नहीं ना था, ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल नहीं था। पी बहादुर, एन सिन्हा, आर.सी. मुखर्जी, ये सारे बुक्स जो है डील करने पड़ते थे। हर कोई बच्चा अपने चॉइस के अनुसार कोई पब्लिकेशन कर लेकर बुक आ जाता था। आज की तरह क्या बोला जाए जो है सो, आज क्या स्थिति तो यह है कि हम लोग अंधे के शहर में आईना बेच रहे हैं। मतलब टीचर भी पहले लेबोरियस थे, मेहनती थे कि भाई हमको जाना है, आज लेसन प्लान नहीं, जो जानकार नहीं थे उनका इस व्यवसाय में कोई सर्वाइवल नहीं था, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं था। हाँ, कमजोर छात्र कुछ हुआ करते थे जिनको पढ़ाने के लिए वे लोग होते थे, हाँ उनकी भी जीविका चलती थी। लेकिन कमजोर छात्र, कोई मेरिटोरियस स्टूडेंट वहाँ 10 दिन लगातार नहीं जाएगा, बच्चे भाप जाते थे। मतलब मेरिट का बोलबाला, मेरिट का बोलबाला था। वही बच्चे का रिजल्ट अच्छा आता होगा, गांव में जाते होंगे जी, तो बोलते होंगे जाइए वहाँ पढ़िए, सर के पास पढ़े हैं जी, तो ऐसे सबका ट्यूशन चला। ISC पास आउट बच्चे भी शहर में रुका करते थे। एक बैच हम लोग का, हालांकि बैच में बच्चों की संख्या काफ़ी अधिक उस समय नहीं हुआ करती थी। उस समय तो हम लोग 3 पेपर पर पढ़ाए हुए हैं, बाद में बोर्ड का सिस्टम आया। उस समय भी कम से कम 15-20 बच्चे ISC पास आउट होकर भी एक टीचर के पास रहते थे, IIT या नीट के लिए। तो एक अलग सा माहौल था, एक अलग सा माहौल था। लेकिन आज के दौर में कंडीशन ये है कि सिस्टम तो होना चाहिए कि जैसे हम बहुत सारे बच्चे पढ़ा रहे हैं जी, तो वहीं बच्चे जो आउटपुट देंगे तो उसी के बेस पर बच्चे आएंगे, उसी के बेस पर बच्चे आएंगे। ऐसा क्या है कि आउटपुट गलत जा रहा है या मार्केटिंग का तरीका बदल गया है, जिससे क्या हो रहा है कि बच्चे वहाँ नहीं जा पा रहे हैं जहाँ उनको चाहिए? इसमें पेरेंट दोषी हैं, क्या दोषी, सिस्टम है गड़बड़ है, या क्या प्रॉब्लम है कि बच्चों में प्रॉब्लम हो गया है? नहीं, बहुत प्रकार की बातें आ गई अब इस व्यवसाय में। आज भी ALN क्लासेज या कोई भी बड़े शहरों का जो बढ़िया कोचिंग संस्थान है, मटेरियल की बात करता है, मटेरियल की लड़ाई है। बच्चे झेलें न झेलें उनकी जिम्मेवारी है ना, लेकिन मटेरियल में कोताही नहीं है, मटेरियल पूरा देता है। और यहाँ की स्थिति क्या है, यहाँ का मतलब कि अब बेतिया ऐसा छूता नहीं, बेतिया का, अरे बेतिया से डेवलप तो मोतिहारी को माना जाता था। तो बेतिया, मोतिहारी, ये सब पूर्वी चंपारण, आप मुजफ्फरपुर तक चले जाइए, इस सब की स्थिति हो गई है कि अब बिजनेस पर्पस के लिए अब बच्चे को लोग मटेरियल कम देना, बच्चे में भी क्वालिटी में काफ़ी हरास आया है। और जो अच्छे बेहतर बच्चे हैं, अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ ना, पिछला संडे को शायद टेस्ट हुआ था, उसमें कई एक जगह सेंटर था। वे कौन से बच्चे थे जिनका सेंटर मोतिहारी था? हमारे पूर्वी पश्चिमी चंपारण के ही बच्चे रहे होंगे। तो इतने सारे बच्चे पहले यहाँ पढ़ते थे, DAV के बच्चे, जो बढ़िया स्कूल है, स्कूलिंग सिस्टम कंप्लीट होने के बाद बच्चे यहाँ पढ़ते थे। अब सारे बच्चे बाहर चले जाते हैं। उसके पीछे पेरेंट्स का इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा होना, और दूसरी बात यहाँ के शिक्षकों पर विश्वास का कमतर होना, दोनों कारण है। बच्चों में यह विश्वास पैदा नहीं कर पाया लोग, तो बच्चे बाहर जाने लगे। आज भी अच्छे शिक्षक यहाँ मौजूद हैं 15-20 की संख्या में, लेकिन अब बच्चों के पेरेंट्स को विश्वास नहीं है, इसीलिए अधिकांश अच्छे बच्चे बाहर चले जाते हैं। गांव समाज के बच्चों से यह शहर चल रहा है, या फिर किसी ऐसे पेरेंट्स के जिनके 3-4 संतानें हैं, उसमें सबको बाहर भेजने में वह कैपेबल नहीं है, तो कुछ बच्चे को यहाँ +2 का बच्चा है तो यहाँ डाल दिया। तो कहने का अर्थ है कि अब हम लोग को गांव समाज के बच्चे मैक्सिमम मिलते हैं। गांव समाज के बच्चों के में कोई दोष नहीं है, लेकिन उनको ऐसी शिक्षा मिली ही नहीं है कि उनको आप बेहतर ढंग से पढ़ा सकें। उनका बैकग्राउंड काफ़ी कमज़ोर रहता है, एजुकेशनल बैकग्राउंड। पेरेंट्स भी एक्टिव नहीं रहते, पेरेंट्स तो एक्टिव है नहीं हुए, तो 9 पढ़ने वाले परिवारों के बच्चे हैं जो अब थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं। तो अभी तो यह ट्रांजिशन पीरियड है, संक्रमण काल है। कुछ दिन के बाद उनके फैमिली से अच्छे बच्चे आने लगेंगे, जब उनका हर मेंबर पढ़ लिख लेगा तो अच्छे बच्चे आने। दूसरी समस्या है कि ग्रामीण परिवेश में पढ़ाने वाले लोग, मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप में दमखम नहीं है। जो कुछ टीचर ही अच्छे हैं, 10th लेवल तक पढ़ा आप, ये वही हाल यहाँ इंटर का है, वही हाल आगे चले जाइए, उसमें भी पटना ऐसे शहरों में भी लोग अब पहुँचे हुए हैं। वैसे बहुत से लोग, भाई साहब आपको कमाना है, आपको रोजी चलाना है, चलाइए, कोई बुराई नहीं है। आप जिस वर्ग के लायक हैं उसी वर्ग के बच्चे को बेहतर ढंग से पढ़ा के भी अपनी जीविका चला सकते हैं, और यह देश हित में भी होगा।
गलत कंपटीशन रहता है ना कि बच्चा ज़्यादा बढ़ा ले हम, ज़्यादा इस चक्कर में वो पढ़ाते लोग नहीं हैं। हाँ, और इसका माने प्रमाण ये है, मैं कहना चाहता हूँ कमज़ोर बच्चे पर ज़्यादा परिश्रम की ज़रूरत है, कमज़ोर बच्चे को ज़्यादा मटेरियल देना है, धीरे धीरे देना है, उस पर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। मजबूत बच्चे पर तो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती नहीं है। तो हम लोग के पास कमज़ोर बच्चे आते हैं तो हम लोग का परिश्रम तो कोटा बोकारो दिल्ली से ज़्यादा हो जाना चाहिए, उनको उस लेवल तक ले जाना। यह किस किताब में लिखा है कि कमज़ोर बच्चे को और कमज़ोर बना दो, उसको मटेरियल कम दो, उसको सिलेबस से कम हिस्सा पढ़ाइए, उसको जितना समझ में आता है उतना ही पढ़ाइए, तो बिजनेस हो गया है। बिजनेस बुरा नहीं है, लेकिन यह पूरा बिजनेस नहीं है। शिक्षा जगत, हाँ, शिक्षा जगत पूरा बिजनेस नहीं है। इसमें शिक्षक में 3 चीज़ें हैं, कैरेक्टर है, टीचिंग स्किल है, नॉलेज है। तो नॉलेज तो प्राप्त कर नहीं रहा है लोग, उसमें लगे रहिए। जब नए लोग नहीं आएंगे तो हम पुराने जब जाएंगे तो उनके जगह को कौन भरेगा। तो नए लोगों का आना जरूरी है, लेकिन हम पुराने को कोई नया जब रिप्लेस करता है, हमसे बेहतर तरीक़ा से काम करके रिप्लेस करता है, तो हम लोग को खुशी होती है, तो अच्छा लगता है। अब आप छल प्रपंच से उसको रिप्लेस कीजिए, गंदगी फैलाइए, कैरेक्टर आपका है नहीं, तो ये सारी बातें गलत हैं। मोतिहारी में, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, मोतिहारी में ईद के दिन इतने जगहों से हम लोग को निमंत्रण रहता था कि हम लोग पहुँच नहीं पाते थे। और आज का समय है कि आज इक्का दुक्का या वो भी नहीं, किसी साल वह भी नहीं। क्या साबित करता है, अधिकांश बच्चे शहर के बाहर चले जा रहे हैं, पेरेंट्स बाहर भेज दे रहे हैं। यहाँ पढ़ने वाला बच्चा वही मिल रहा है जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, और 10 से 15% बच्चे पढ़ने वाले हैं, बाकी तो सभी समाज के शिक्षक जान ही रहे हैं। अच्छा, आज के डेट में बच्चे आ रहे हैं गांव से जी, तो उनका लेवल काफ़ी मतलब लो रह रहा है। मतलब उसके बाद एक और चीज़ देखने को मिल रहा है आज के डेट में कि बच्चों में अब जो संस्कार नाम का जो शब्द है, हाँ, वो बहुत गड़बड़ हो गया है। स्कूलिंग सिस्टम, ये सिस्टम, स्कूलिंग सिस्टम या मोबाइल या क्या, मतलब कुछ इस पर फोकस कीजिए पेरेंट्स के नाते कि आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं एक स्कूल भी चलाता हूँ, मदर्स वैली पब्लिक स्कूल, जो पायल सिनेमा हॉल से ढाका रोड जाती है, उसी में 3 किलोमीटर बगल में पड़ता है, मेन रोड में। तो मैं 0 से ग्रेजुएशन तक के शिक्षा दीक्षा से जुड़ा हुआ हूँ एक तरह से। 0 से 10th मेरा स्कूल है, 11 12 हम लोग पढ़ाते हैं, ग्रेजुएशन के कुछ बच्चे मिलते हैं उनको पढ़ाते हैं। तो वहाँ क्या दिखाई दे रहा है, अभिभावकों से बोलना चाह रहा हूँ, बच्चे आप सीधा स्कूल में या ट्यूशन में डाल देने से आपके बच्चे बेहतर नहीं करेंगे, आपको भी प्रॉपर केयर करना पड़ेगा। बच्चे के हाथ में मोबाइल की आज आवश्यकता है, लेकिन जूनियर क्लास में नहीं है, सीनियर में आएगा, आवश्यकता है, लेकिन कैसे उसके साथ बच्चा ट्रीटमेंट कर रहा है, मोबाइल के साथ कैसे ट्रीट कर रहा है, इसको बार बार समझाना। आपके संपर्क में है तो उसे समझाइए, बार बार उसका खोज खबर लीजिए, मेहनत करता है या नहीं करता है, कहाँ जाता है, क्या। इतनी ज़्यादा बातें हमारे अंदर भरी हुई हैं कि क्या कह सकते हैं कि आप लोग सीधे बच्चे को भेज दे रहे हैं शहरों में और निश्चिंत हो गए, आपका बच्चा अच्छा कर जाएगा, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। और वही हो रहा है आज ग्रामीण समाज में। जाकर देखिए, किसी प्रॉपर गांव को सेलेक्ट कीजिए तो 5 साल 4 साल 6 साल बाद कोई एक जॉब हो रहा है। कहता है पढ़ने से कुछ नहीं होता है, भाई साहब पढ़ने से सब कुछ होता है, लेकिन आपने पढ़ा कब। तो बच्चे इस टेंडर एज में हैं, इनसे गलतियां होंगी, ज़्यादा चांस गलतियों की ही है, लेकिन इनका देख रेख कौन करेगा। और 3 ही व्यक्तियों को अधिकार है बच्चों को सुधारने का, माता पिता और शिक्षक। समाज तो क्रूर तरीके से सुधारता है, लेकिन शिक्षक भी आज वही हो गए हैं। अधिकांश शिक्षक ऐसे हो गए हैं जिनको बच्चे से कोई मतलब नहीं है। बच्चा उनके लिए एक नंबर है, एक गिनती की संख्या है, जिसे पैसा कमाना है और उसको छोड़ देना है, उसको खुश रख के पैसा कमाना है। तो साहब हम लोग अच्छे दिशा में आगे बढ़ नहीं रहे हैं। मेरा कहना है जो न्यू कमर आते हैं, तो हम लोग भी जब आए तो न्यू कमर थे, तो हम लोग के समय सरकारी कॉलेज के दास जी, श्रीपति पांडे जी, है ना, गौरी बाबू, प्रोफेसर गौरी सिंह जी जो स्वर्गीय हो गए,
ये सारे लोग पढ़ा रहे थे, तो हम लोगों ने उनमें रास्ता बनाया, अपना रास्ता बनाया, तो कुकर्मों के माध्यम से नहीं, संघर्ष के माध्यम से। तो कहने का अर्थ है कि दोष दृष्टि में होती है, सृष्टि में नहीं होती है। दोष नियत में होता है, नियति में नहीं होती है। तो आप अच्छे विचार रख के संघर्ष करना। अब आज की पीढ़ी क्या चाहती है, वो हमारे शिक्षा जगत में भी आ रही है, बेरोजगारी के कारण आ रही है, अच्छी बात है क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप तुरंत चाहते हैं कि तुरंत आपके पास उपलब्धि आ जाए। भाई साहब इतना संघर्ष किया, 100+ बच्चे की संख्या पूरा करने में हम लोग को 4 साल लगा था। लग जाएगा। आज तो आता है लोग, और किस्म किस्म के प्रावधान भी नए नए शुरू हो गए हैं। आप सब जानते हैं कहाँ कहाँ से जाता है लोग, और ग्रामीण शिक्षक डिसाइड कर रहा है कि बच्चा सीनियर सेक्शन में किसके पास पढ़ेगा। क्या बात है। मैंने हमको 9th-10th का बच्चे शिक्षक डिसाइड करके भेज रहा है कि फलाने टीचर के पास जाइए, और ये पेमेंट वाला सिस्टम आप लोगों ने शुरू कर दिया। ऐसे सुनने में आता है कि टीचर जाते हैं वहाँ पे तो डील करते हैं कि सर आपके पास किससे छुपा हुआ है, सब कोई जान रहा है। तो बात है कि जो बच्चा 10th तक पढ़ता है कि शिक्षक से ना, उसको भगवान मानता है। अच्छा, उसी का नाजायज फायदा बताइए आप उठा रहे हैं। वही भगवान आपके बच्चे को भेज दे रहा है। आप जहाँ कह रहे हैं कि फलाने जगह चला जा, तो सोचता है मेरे गुरुजी ने बहुत सोच समझ के हमें यह जगह बताया है। उसे क्या मालूम कि आप उसको बेच दे रहे हैं। आप 2000, 3000, 4000 जो राशि हो उसको पैसा लेके उधर बच्चा भेज रहे हैं। आप 10th तक पढ़ाते हैं, जो जाएंगे किसी घर पे। कुछ शिक्षक अच्छे लोग हैं आज भी, सच्चाई है। हाँ, कुछ शिक्षक हैं जो आप भी मेरे पास भेजिए नहीं कहते हैं, अच्छे के पास भेजिए, या पेरेंट्स के ऊपर निर्भर कर दीजिए, पेरेंट्स अपना जानेगा। सीनियर स्टूडेंट्स से राय लीजिए, आपके गांव के पढ़े लिखे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनसे राय लीजिए, वे आपको सलाह देंगे। सही बच्चा से, उसमें भी गड़बड़ है, सही बच्चा से जो अच्छा रिजल्ट दिया हो, परिश्रमी हो, हाँ जानकार हो, उससे राय लेना है। तो आज के बोर्ड के सिस्टम में तो इतना गड़बड़ व्यवस्था है कि 400 नंबर समझिए कि वो नहीं, मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं है। मार्क्स का कोई, अब मार्क्स के पीछे भागिए भी मत, क्योंकि मार्क्स ज़्यादा लाकर यह साबित नहीं कर सकते हैं कि आपको ज्ञान अच्छा है। परशुराम जी के 4 ही शिष्य हैं, दुनिया जानती है, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कर्ण। 4 ही शिष्य हैं जीवन काल में, पूरे 4 शिष्य हुए, पूरी दुनिया जानती है। तो यह कोई बात नहीं है कि शिष्य कितने आपके हैं, आपने दिया क्या, उनको दिया क्या, उनको कितना बेहतर बनाया। इसका प्रभाव धार्मिक रूप से पड़ता है, अपने परिवार, समाज और आपके बच्चों को पड़ेगा। इसको मतलब नेगेटिव मत लीजिएगा, लेकिन सच बात है कि वही बोले कि जीविका आपको चलानी है। जैसे कोई न्यू कमर आता है, जीविका चलानी है, वे लोग सोचते हैं कि पुराने लोग हैं। ये भाई कोई भी आया है तो उस समय भी पुराने लोग थे, उनको आते रिप्लेस नहीं कर दिया। अपने मेरिट से, अपने नए टीचिंग स्किल से कोई रास्ता बनाता है, और रास्ता बनता है। लेकिन आज आनन फानन में आगे बढ़ने के लिए इन सारी गंदगियों में लोग संलिप्त हो जा रहे हैं। कहना चाहता हूँ, 3 पीढ़ियाँ इस शहर में पढ़ा रही हैं, 3 पीढ़ी उम्र के अनुसार, मैं ज्ञान के अनुसार वर्गीकृत नहीं कर रहा हूँ, A, B, C, 3 पीढ़ियों के लोग पढ़ा रहे हैं। हम लोग के पढ़ाए हुए विद्यार्थी के विद्यार्थी पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। इन तीनों पीढ़ियों से, मुझे पीढ़ी से कोई मतलब नहीं, व्यक्ति से मतलब है, शिक्षक से मतलब है। एक मंच बनाइए, और शाम के रफ टाइम में बच्चे वहाँ भी पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर आप बेहतरीन काम करेंगे तो। एक मंच बनाइए, कॉम्पिटिटिव जोन शाम में, और उस मोतिहारी को एक व्यवस्था दीजिए ताकि पूरे पूर्वी चंपारण में जो बाहर जाने में समर्थ नहीं है वे बच्चे उसमें पढ़ सकें। शाम में 4 से 8, 5 से 8 भी चलाइएगा तो वह संस्था चलेगी। लेकिन कभी मोतिहारी के शिक्षकों ने ईमानदार कोशिश नहीं किया, ताकि जाते समय पछतावा ना हो कि साहब इस शहर में इतना दिन काम किया, सिवाय पैसा कमाने के कुछ और ना किया। कुछ तो दे कर जाइए इस शहर को। और उसमें बहुत लोग हैं, हर विषय में 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी मिल जाएगा, और अपना अपना जो आपका बेहतरीन पोर्शन है वही आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। उसको हम लोग एक संस्था दें। हमारे कोई भी भूमि खाली नहीं रहती है, जब खाली हो जाएगी तो वहाँ घास खरपतवार से वो भूमि भर जाती है। प्रकृति का नियम है, प्रकृति हर खाली स्थान को भर देती है। तो आप बेहतरीन काम ना करेंगे तो कोई गंदे लोग वहाँ आके जगह भर लेंगे, और हो भी रहा है। इसी शहर में कुछ लोग इंजीनियरिंग, मेडिकल का, ट्यूशन का छोड़िए, ट्यूशन में तो नाटक चलिए रहा है, कोचिंग भी खोल दिया।
इसी शहर में, और उसमें कोई दमखम नहीं है। गार्जियन को मूर्ख बनाया जा रहा है, बच्चियां बाहर नहीं भेज रहा है, बहुत पेरेंट्स बच्चियों को वहाँ डाल, और अच्छी खासी फी लेकर वे लोग खोले हुए हैं, और मजबूरी है, उनको लगता है बच्चों को यही ठीक है। तो आप एक व्यवस्था दीजिए। एक कविता लिखे हैं, हम हिंदी से बड़ी लगाव है हिंदी से, तो लिखे हैं, उसके 2 पंक्ति आपको सुनाते हैं। जानकार तो हैं ही, है ना, कुछ हिंदी की लाइनें सुनिए, शायद आपको अच्छी लगे। गम किस जीवन में नहीं भला, गम किस जीवन में नहीं भला, तू नाहक ही घबराता है, क्यों छोड़ अधूरा जीवन को, ऐ पथिक कहाँ तू जाता है। बहुत बढ़िया। आए थे तुम इस मधुबन में, कितनी पीड़ाओं को सह के, वादा उत्तम जीवन का कर, अपने पावन प्रभु से कह के। थामे हुए सुख के दामन को, दुनिया में भला क्या पाएगा, सद्गुणों से तू परिचित होगा, जीवन में दुख जब आएगा। जो गरज न होती इस दुख की, प्रभु जीवन में इसे क्यों लाते, गुण ज्ञान रहित जीवन जी कर, बोलो पगले तुम क्या पाते। सम्मानित जन को याद करो, जिसने दुख ना झेला हो, संघर्ष भरा जीवन न जिया, बाधाओं से नहीं खेला हो। दारुण दुख का संताप न कर, जीवन का पश्चाताप न कर, ये दुख ही तुझे बनाएगा, ये आज नहीं कल पाएगा। दुख समद चीर जब आओगे, चहुओर सुजस फैलाओगे, दुनिया बाहें फैलाएगी, तुम कर्म वीर कहलाओगे। तो हमारे पुराने शिक्षक, आप लोग बैठिए और अहंकार के भाषा न बोल के, अहंकार मन में न पाल के, आप अपने अंतिम समय में मोतिहारी को एक अच्छी व्यवस्था दीजिए। उसके लिए कहीं ना कहीं बैठिए, मिलिए, ये हम लोग का परम कर्तव्य है, क्योंकि हम लोग इस व्यवसाय से बहुत कुछ अर्जित किए हैं। अब समाज को लौटाने की बारी है। धन्यवाद।